जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की सीरीज में 7वें नंबर की राशि यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या इनको इनकी जीवन में करना चाहिए जिससे इनकी किस्मत बदल सकती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन किसी भी राशि के बारे में जानने से पहले आपको अपनी राशि तो पता होनी चाहिए। इसके बारे में लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कभी कभी अखबारों में निकल के आता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो पैदा हुए हैं उनकी ये राशि है। और भी कई जगह पे आपने ये चीज देखी होगी कि एक स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। ये जो राशि होती है ये बेसिकली सूर्य राशि कहलाती है, सन साइन कहलाती है, जिसका यूज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा होता है। अगर बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जाए तो इसमें सन साइन से ज्यादा मून साइन को वैल्यू दी जाती है, यानी चंद्र राशि को। यह चंद्र राशि आपकी कुंडली से निकाली जाती है और ये भी बहुत सिंपल होता है निकालना, कोई बहुत कठिन नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप जाके सर्च करेंगे अगर के फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। किसी में भी अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपको आपकी जन्म कुंडली मिल जाएगी, जिसे लग्न के नाम से भी लिखा हो सकता है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि इस जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां पे लिखा हुआ है, च लिखा होगा या MO लिखा होगा। जहां कहीं पे भी चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पे जो सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि को दर्शाता है। अब नंबर से राशि का पता कैसे करेंगे? चाहे सन साइन हो चाहे मून साइन हो, जितनी भी राशियां हैं इनका सीक्वेंस सेम है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जितने नंबर पे आपका चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि होगा। आज की वीडियो के हिसाब से अगर चंद्रमा 7 नंबर पे लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला हो गई। और अब हम बात करेंगे तुला राशि के गुण और दोषों के बारे में। तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है और इसके मालिक हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को लग्जरी का, कला का, सौंदर्य का कारक माना जाता है। और मैं ये हमेशा अपने राशि के हर एक वीडियो में बोलता हूं कि जिस किसी राशि को जो साइन मिलता है और जो उसके स्वामी होते हैं उसका उस राशि के जातक के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शुक्र ग्रह के जो ये चीजें हैं, सौंदर्य, कला प्रेमी होना, ये चीजें तुला राशि में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और इनका जो ये सिंबल है तुला, यानी कि वेइंग स्केल आप कह लीजिए, ये स्केल इस चीज को दर्शाता है कि ये लोग अपनी लाइफ में हमेशा संतुलन बना के रखने की कोशिश करते हैं। न्याय प्रिय होते हैं ये लोग। जैसे एक तराजू के ऊपर जब वजन रखा जाता है और उस पर सामान रखा जाता है तो वो इस चीज को जस्टिफाई करता है कि जो सामान दिया जा रहा है वो इतने वजन का है। जो कानून का सिंबल है वो भी एक तराजू लिए हुए महिला का ही सिंबल है। तो ये जो तुला राशि वाले लोग होते हैं इनका भी स्वभाव कुछ इसी तरीके का होता है। ये हर एक चीज को अपनी जिंदगी में तोलते रहते हैं। तोलते रहते का मतलब जज करते रहते हैं। किसी भी सिचुएशन को ये दोनों तरह से देखते हैं, उसका पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं। और ये चीज इनके अंदर एक ऐसा एनालिसिस वाला स्किल लेके आती है जिसमें ये कभी बायस नहीं होते। ये इनका गुण भी कहा जा सकता है, दोष भी कहा जा सकता है कि ये कभी भी एक साइड के 100% नहीं होते। ये हमेशा दोनों साइड के सुनते हैं और दोनों साइड के पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। और दोनों साइड का मतलब क्या हुआ? आप किसी भी जगह पे अगर बात कर रहे हैं, आप किसी भी जगह पे अगर रहते हैं तो वहां पे दो तरह की सोच वाले लोग हो सकते हैं। तुला राशि वाले ऐसे होते हैं जो इन दोनों से ही बना के रखते हैं, इसीलिए इन्हें काफी सामाजिक कहा जाता है। इन्हें सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। ये हर एक इंसान के साथ में मिल जाते हैं क्योंकि ये हर एक की बातों को समझना चाहते हैं। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की इनकी आदत होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी टॉपिक के बारे में इनसे एक चीज बोल दी तो अभी उसके बारे में रिजिड हो जाएंगे। ये दूसरे इंसान के बारे में उसका व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपसे कोई आपकी बात सुने, आपका व्यू जानने की कोशिश करे, आपकी बातों के ऊपर ध्यान दे, तो आप ऐसे इंसान को जरूर पसंद करते हो। अपनी लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जो भी इंसान शांति से बैठ के आपकी बातें सुनता है, सारी चीजें आपकी गॉसिप हो चाहे कुछ भी वो सुनता है, उससे आपकी दोस्ती सबसे अच्छी होती है। तो ये ऐसे ही होते हैं। सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हर एक इंसान के साथ में बैठ के बातें सुन लेते हैं, कर लेते हैं। किसी के साथ में भी ये कन्फ्रंट नहीं करते इतनी जल्दी। और क्योंकि ये दोनों ही पक्षों के बारे में जानते हैं इसीलिए इन्हें कूटनीति में भी बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी जगह पे अगर कोई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ये उस चीज को सुलझाने में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये दोनों साइड की बातें बड़ी शांति से सुनते हैं। दोनों ही तरह की बातों को बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी एक पक्षपात के सुनते हैं। ये
और न्याय करने की हमेशा इनकी आदत भी होती है और इन्हें करना पसंद भी होता है। ये अगर कभी देखेंगे कि कोई चीज ऐसी हो रही है जो गलत है, तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि इन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप कभी किसी जगह पे इनको खुल के विरोध करते हुए देखोगे, लेकिन हाँ, ये किसी भी जगह पे अगर झगड़ा लड़ाई हो रही है तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करते दिख सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में शांति बहुत पसंद होती है। ये कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव रखते ही नहीं है। इनकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़े की सिचुएशन बन रही है, तो क्या ऐसा कर दिया जाए जिससे वो झगड़ा टल जाए। ये लड़ाइयों से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं। शुक्र ग्रह क्योंकि इनके मालिक हैं, तो इन्हें विलासिता बहुत ज्यादा पसंद होती है, लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। कोमल स्वभाव के होते हैं ये लोग, ऐसे नहीं होते कि लड़ाई झगड़े करने वाले हो। इनको चाहिए कि आराम से एक जगह बैठ जाएं, लग्जरी वाली लाइफस्टाइल हो, एसी में बैठ के काम करते रहें। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा लड़ाई करना इन्हें पसंद नहीं होता। कला का, फैशन का बहुत ज्यादा शौक होता है इनको। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए देख सकते हो, अच्छी गाड़ियां अगर अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें लेने की इनकी बहुत मन होती है। घर को आप इनके देखोगे थोड़ा करीने से सजा के रखते हैं, ये एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से सामान को रखेंगे, सजा के रखेंगे। खुद के ऊपर भी ध्यान देंगे और अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको भी जितना सजा के रख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, वैसा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी यही जो इनकी लग्जरी पसंद करने वाली चीज होती है, ये इनको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बना देती है। ये चीजों की डीप मीनिंग समझने के बजाय बस ऊपर की चकाचौंध देख के ही खुश हो जाते हैं। ये अपने रिश्तों में भी ऐसा कर सकते हैं कि बस किसी को देखने में अगर वो सुंदर है तो उसके साथ में रिलेशन बना लें, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो। ये इनकी लाइफ में देखा गया है। इसकी वजह से इनको लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बाहर की चमक दमक जो होती है, जो ग्लैमर होता है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं पे अगर इन्हें दिख भी रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी ये उस सिचुएशन से एकदम से नहीं निकल पाते, क्योंकि ये एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाते हैं। ये हर एक चीज को बार बार एनालिसिस करने लग जाते हैं। इसका अच्छा क्या है, इसका बुरा क्या है, इसकी एक साइड तो मैंने देख ली कि ये बंदा गुस्सा कर रहा है, लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या है, क्यों गुस्सा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इस वजह से इनको कभी कभी डिसीजन लेने में काफी देर भी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें इनकी लाइफ में नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और क्योंकि इन्हें कन्फ्रंट करना किसी को पसंद नहीं होता, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होते, तो कई बार देखा गया है कि दूसरों की खुशी के लिए ये अपनी खुशी का बलिदान देते हुए मिलते हैं। मतलब कि जस्ट लड़ाई ना करनी पड़े, झगड़ा ना करना पड़े, इसलिए अगर कोई इनके साथ धोखा भी कर रहा है, कोई इनका सामान ले जा भी रहा है, तो ले जाने दो यार, छोड़ो, क्या करना है। ऐसा नेचर इनका देखा जा सकता है। इनका एक बहुत खास नेचर होता है कि इन्हें अपनी तारीफ करवाना बड़ा पसंद होता है। अगर किसी जगह पे लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहां पे ये बहुत खुश रहते हैं। अगर इन्हें कभी इग्नोर किया जाए कि ये किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे में ये कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें भी कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकें। इनके ऊपर लोग ध्यान दें, इनको देखें। ये अपने ऊपर इतना टाइम लगाते हैं, अपनी चीजों पे इतना टाइम लगाते हैं कि अगर उनकी तारीफ ना की जाए तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। तो इनकी एक और खास आदत होती है कि इन्हें अकेले रहना पसंद नहीं होता। ये हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं, किसी न किसी इंसान का इनको साथ चाहिए होता है लाइफ में। ये इनके लिए कभी कभी प्रॉब्लम का कारक भी बन जाता है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, फिजिकली डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर कोई इनका साथी बन चुका है तो अब ये उसे छोड़ ही नहीं पा रहे, चाहे वो इनका कितना भी फायदा उठा ले रहा है। मैंने बोला ना, कन्फ्रंट तो करेंगे नहीं, तो अगर सामने वाला इनका फायदा भी उठा रहा है लेकिन और कोई ऑप्शन इनके पास में नहीं है, तो उसे अपनी जिंदगी में बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि नुकसान हो रहा है तो ऐसे इंसान को छोड़ दूं, नहीं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कोई ना कोई तो मुझे लाइफ में चाहिए, तो ये नुकसान उठा लेंगे लेकिन ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में बना के रखेंगे। जनरली तो यही देखा गया है कि तुला राशि वाले जो होते हैं वो देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के ही होते हैं। एक तो अपने ऊपर टाइम लगाते हैं कि अपने आप को अच्छे से बना के रख रहे हैं, और वैसे भी ये देखने में अच्छे ही होते हैं, अपीयरेंस वाइज ये बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए वैसे तो लोग इनका साथ देते ही हैं, नहीं देंगे तो ये खुद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। बस ये जो डिपेंडेंट हो जाने वाली इनकी चीज होती है, ये इनको थोड़ा अपनी लाइफ में ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत अच्छे पार्टनर हैं। जो भी तुला राशि के पार्टनर्स होते हैं वो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हो जाएंगे, अपना सामान बेच देंगे लेकिन उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज यही होता है कि ये किसी कला के क्षेत्र में अगर जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में अगर जाते हैं, कूटनीति वाली किसी चीज में जाते हैं, मीडिएशन वाली किसी चीज में जाते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ये एक्सपर्ट होते हैं। फैशन डिजाइनिंग वगैरह का काम हो गया, लॉ का कोई काम हो गया, क्योंकि कानून तो वैसे ही इनको बड़ा ज्यादा पसंद होता है,
न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे किसी फील्ड में अगर ये जाते हैं तो ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। अब इनकी भाग्य वृद्धि के उपायों की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा उपाय इनके लिए होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये सुगंधित चीजों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सके। परफ्यूम का इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन इत्र का इस्तेमाल अगर ये अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। खास तौर पे गुलाब का या चंदन का इत्र अगर ये अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो इनकी भाग्य वृद्धि के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो सभी लोगों को माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है, सभी लोग माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लेकिन इन लोगों को खास तौर पे माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र देव इनके कारक ग्रह होते हैं, मालिक ग्रह होते हैं। तो अगर ये लक्ष्मी की जी की जितनी ज्यादा उपासना करेंगे, अगर लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन ये कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शुक्रवार के ही दिन अगर ये सफेद कपड़े पहनते हैं या फिर सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का पाठ अगर ये रेगुलरली करते रहें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसा मैं राशि वाले हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें नंबर की राशि में बैठे हैं तो तुला राशि आपकी हो गई, लेकिन उनके ऊपर किनकी दृष्टि आ रही है, कौन से ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, किस राशि में है, कौन से ग्रहों से दृष्ट हैं, क्योंकि ये बात मुझे नहीं पता है तो कोई स्पेसिफिक उपाय मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। लक्ष्मी जी की उपासना करना, उनको कमल अर्पित करना, ये ऐसी चीजें हैं जो शुक्र की कोई भी पोजीशन हो आपको फायदा ही करवाने वाली है। इसलिए मैंने सिर्फ आपको कॉमन रेमेडीज यहां पे बताई हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तुला राशि के बारे में या अपने राशि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर सारी डिटेल वैसे भी अवेलेबल है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में या मैसेज में बता सकते हैं। अब आज का जो तुला राशि का वीडियो है ये हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।